जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन गुरु में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो कि आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं जो कि परसेंटेज का जो कि नेक्स्ट टाइप हम लेके आए हुए हैं, ठीक है। यानी जो कि आज हम लोग जो कि करने वाले हैं जो कि परसेंटेज का पार्ट 5 वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो कि क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों को कि क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है अजय अपने वेतन का, क्या अजय अपने वेतन का, ठीक है, जो कि 25% घर के किराए, उसका जो भी वेतन है उसका जो कि 25% क्या करता है वो घर के किराए पर, और 5% खाद्यान्न पर, ठीक है, और 15% यात्रा, ठीक है, तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। कितना हजार रुपया बचता है? 27,000 रुपये की वो बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? हम लोग को निकालना है जो कि अजय का उसका मासिक आय कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग के मासिक आय कितना होगा बोला, तो मासिक आय हम लोग 100 मान के चलते हैं। कितना? 100, ठीक है। कितना मान के चलते हैं? 100। तो देखिए अजय ने बोला अपने वेतन का 25% घर के किराए, यानी 100 का हम लोग जानते हैं 100 का 25% हम लोग का 25 होगा, जो कि घर के किराए पर, वो ये जो घर के किराए पर वो खर्च करता है, ठीक है, ये घर के किराए पर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 5% खाद्यान्न पर, यानी 5%, यानी 100 का 5% हम लोग का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये जो है ये खाद्यान्न पर खर्च करती है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या पूछा, और 15% यात्रा पर, और 100 का 15% हम लोग का 15 हो जाएगा। ये किस में खर्च करता है? यात्रा में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, तथा 10% कपड़ों पर, और 10% यानी 100 का 10% 10 होगा, ये किस में खर्च करते हैं? ये कपड़ों पर खर्च करता है। उसके बाद देखिए ये सारा ये खर्च करने के बाद हम लोग मान के चलते हैं कि उसका वेतन उसका कितना है? 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। 100 का जो कि एक बार 25% यानी 25 रुपया खर्च करता है, एक बार 5 रुपया खर्च किया, एक बार यात्रा में 15 रुपया खर्च किया, और कपड़ों पर 10 रुपया खर्च किया, तो उसका बचा क्या? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जो कि टोटल खर्च, ठीक है, यानी कुल खर्च जो है कितना हुआ। तो देखिए ये 25 जोड़ 5 जोड़ 15 जोड़ 10, यानी हम लोग अगर ऐड करेंगे तो देखिए ये 25 और 5 हम लोग का 30 हो जाएगा। 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45 होगा। 45 और 10 कितना हो जाएगा? ये हम लोग का 55 होगा। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये हम लोग का टोटल खर्च कितना हुआ, लेकिन कुल बचत कितना होगा? ये देखिए बचत टोटल हम लोग का जो था 100 क्या था? 100 उसका हम लोग वेतन माने, ठीक है। तो वेतन में से हम लोग क्या करेंगे, उसका जो कि खर्च को घटाएंगे, तब ना हम लोग का बचत बचेगा। जैसे कि हम लोग कहीं पर लोग काम वाम करने जाते हैं तो क्या होता है, जितना हम लोग मासिक हम लोग का वेतन होता है उससे अगर हम लोग जो कि खर्च को अगर घटा देंगे तो हम लोग का क्या बचता है? जो बचत होता है वही हम लोग का बचता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये हम लोग का 100 रुपये जो था ये क्या था? ये कुल आय, उसमें से हम लोग 55 रुपये खर्च किए, तो हम लोग को कितना बचेगा? यहाँ पर कितना बचेगा? 45 रुपये का बचत होगा। कितना रुपये का बचत होगा? 45 रुपये का बचत होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में कितना रुपये का बचत हो रहा था? 2700 रुपये का। तो हम लोग के हिसाब से देखिए ये 45 रुपये बचत हुआ, और जो कि क्वेश्चन में देखिए कितना रुपया बचत बोला है? 27,000 रुपये। कितना हजार रुपया बचत बोला है? 27,000 रुपया बोला। लेकिन उसके क्या पूछा है, उसका मासिक आय क्या है? तो मासिक आय हम लोग क्या मानते हैं? 100, यानी हम लोग को 100 के बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। 100 के बराबर जो भी होगा हम लोग का वही हम लोग का आंसर होगा। देखिए 9 5 45 होगा, ये 9 3 27, 3 को 0 हुआ, 5 1 5, ये 5 6 30, ये 2 को 0, यानी ये इसके साथ क्या होता है? गुना, तो 6, और देखिए ये 2 2 4 को 0, ठीक है। यानी उसका मासिक जो कि आय उसका कितना होगा? 60,000 रुपये। कितना? 60,000 रुपये। कितना हजार रुपये? ये हम लोग का 60,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप लोगों को दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, जो कि 60,000 रुपया है, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आप लोगों की क्वेश्चन जो कि स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी अपनी आमदनी का, ठीक है, 25% खाने पर, आमदनी का कितना, 25% खाने पर, 20% किराए पर तथा 10% का जो कि पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपया आयकर देने के बाद उसके पास, ठीक है, जो कि 465 रुपया बचा हो, कितना, 465 रुपया बचा हो, तो उसकी आय कितनी होगी। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया सबसे पहले उसकी आमदनी, ठीक है, आमदनी हम लोग मान के चलते हैं टोटल कितना, 100, कितना, 100, 100 में से तो देखिए 25% जो वो खाने पर खर्च करता है, यानी 25%, 100 का 25%, 25 होगा, ये खाने पर खर्च किया, ठीक। उसके बाद देखिए बोला 20% किराए पर, 100 का 20%, 20 होगा, ये किराए पर। उसके बाद 10% पढ़ाई पर, यानी 100 का 10%, 10 होगा, ये पढ़ाई पर खर्च करता है, ठीक। उसके बाद देखिए यदि 75 रुपया आयकर यानी टैक्स दिया, तो सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं कुल कितना खर्च हुआ है, ठीक है, जो कि कुल खर्च हम लोग का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 25 जोड़ 20 जोड़ 10, यानी देखिए 25 और हम लोग का 20 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 और 10 हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55, यानी कुल हम लोग का खर्च कितना हुआ, 55। लेकिन बचत कितना होगा, बचत 100 से हम लोग 55 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 45 बचत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा है यदि 75 रुपया जो कि आयकर देने के बाद उसके पास कितना बचा, आयकर मतलब टैक्स, क्या हुआ, टैक्स, किसी को वो टैक्स दिया कितना रुपया, जो कि 75 रुपये टैक्स दिया, उसके बाद उसके पास जो कि कितना बचता है, 465 रुपये, कितना, 465 रुपये, ठीक है। तो हम लोग जो कि हम लोग के हिसाब से जो कि बचत हुआ कितना, 45, लेकिन जो कि बुक में बचत जो कि दिया हुआ है, ठीक है, जो कि बुक में जो बचत दिया हुआ है वहां पर देखिए बचत जो बोला है 465 रुपये, कितना, 465 रुपये। लेकिन इसमें से क्या किया है, उसके बाद वो टैक्स भी दिया है, क्या दिया है, टैक्स दिया है, ठीक है, किसी को टैक्स दिया, वो कितना रुपया, 75 रुपया का वो टैक्स दिया है। यानी उसका कुल बचत कितना होता अगर वो टैक्स अगर नहीं देता तो, ठीक है, तो कितना होता, 5 5 0 हो गया, 10 के 0 हासिल 1, ठीक है, 6 और हम लोग के साथ 13 हो गया, और एक 14 के 4 हासिल 1, यानी 5। उसके पास बचत कितना होता, 540, ठीक है, कितना, 540। और हम लोग के हिसाब से जो कि जो मान के बनाए उसमें हम लोग का बचत कितना आया, 45, कितना, 45। तो 45 के बराबर हम लोग बैठाएंगे 540। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उसकी कुल आय, तो उसकी कुल आय हम लोग निकालें, आय हम लोग क्या माने, 100, यानी 100 के बराबर निकालेंगे। देखिए 5 9 45, ठीक है, 5 9 45 हो गया, यहाँ 5 के 5 0, 5 8 40 हो गया, 9 के 9 9 के 9 9 2 18, यानी हम लोग का कितना हो गया, 1200। ये इसके साथ क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना निकल के आया, 1200, कितना, 1200, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी में दिख रहा होगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन में, ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग जो कि क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास, क्या होता है, पास हुए, जो कि अंग्रेजी में 60% और गणित में 70% पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो, अनुत्तीर्ण मतलब क्या, फेल, क्या, फेल, 20% जो हो गया वो दोनों में क्या हुआ, फेल हो गए, क्या हुआ, फेल हो गए, तथा जो कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, वो जो कि 2500 विद्यार्थी जो हम लोग का दिया गया वो दोनों में उत्तीर्ण रहे हो, ठीक है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहां हम लोग को निकालना है जो कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या
कितनी है? तो देखिए सबसे पहले जो कि एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ, ठीक, तो देखिए सबसे पहले बोला है जो कि 60% जो कि अंग्रेजी में, तो यहाँ हम लोग का मैथ है इधर, ठीक। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले जो कि दोनों दिया गया है वहां पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है 20% विद्यार्थी दोनों में क्या करते हैं? अनुत्तीर्ण। क्या करते हैं? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब क्या? फेल हो जाते हैं। क्या कहते हैं? फेल हो जाते हैं। ये जो दोनों जगह हम लोग को कहाँ मिला? यहाँ यहीं पे मिला ना। ये दोनों क्या किए? ये फेल हुए। जो कि 20% ये क्या किए? ये फेल किए। ये फेल वाले क्या है? ये फेल वाले यानी अनुत्तीर्ण वाले। तो हम लोग इधर भी अनुत्तीर्ण लेंगे, इधर भी अनुत्तीर्ण लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जो कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में जो कि उत्तीर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 60 अगर उत्तीर्ण हुए जो कि फेल कितना होंगे? अनुत्तीर्ण कितना होगा? 40 हुए होंगे। ये 40% ना अनुत्तीर्ण हुए होंगे। हम लोग अनुत्तीर्ण से लेके बना ले रहे हैं, ठीक है। अनुत्तीर्ण से हम लोग लेके बना रहे, तो 40% क्या होंगे? अनुत्तीर्ण होंगे। तो देखिए पहले से यहाँ ऑलरेडी इधर 20 इसका एरिया में आ गया है। देखिए इसका एरिया में जो है ना पहले से 20 आ गया है। तो और हम लोग अगर यहाँ पे 20 डाल देंगे तो टोटल 40 हो गया। वो 40 क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। फिर मैथ में देखिए, मैथ में बोला है 70% उत्तीर्ण हुए। अगर 70% यहाँ अगर उत्तीर्ण हुए जो कि अनुत्तीर्ण कितना होंगे? अनुत्तीर्ण 30 होना चाहिए, 30 ना होगा, ठीक है। अनुत्तीर्ण कितना होगा? 30 होगा। जो कि और उत्तीर्ण अगर बोलेगा, ठीक है, उत्तीर्ण कितना दिया हुआ? 70 दिया हुआ। मैथ का उत्तीर्ण 70 दिया हुआ और इसका जो कि उत्तीर्ण इंग्लिश का उत्तीर्ण कितना दिया हुआ है? ये 60%। तो हम लोग अनुत्तीर्ण को लेके बना रहे। किसको लेके बना रहे? अनुत्तीर्ण को लेके। तो अनुत्तीर्ण यहाँ पर हम लोग का कितना हो गया? 30। तो इधर से देखिए, इधर से पहले से जो कि हम लोग का 20 ऑलरेडी है, ठीक है। तो और कितना चाहिए हम लोग को? 10 चाहिए। तो ये देखिए हम लोग का टोटल जो हो गया, ठीक है, जो कि 30 हो गया मैथ में अनुत्तीर्ण। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा है, हम लोग उसके बाद ध्यान देंगे जो कि 2500 जो दिया है वो क्या दिया हुआ है। तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। क्या रहे? उत्तीर्ण रहे। तो यहाँ पर हम लोग कुल जो कि अनुत्तीर्ण हम लोग निकाल सकते हैं। कुल अनुत्तीर्ण जो कि कितने होंगे? यहाँ 20 जोड़ यहाँ इसका 20 जोड़ यहाँ 10, यानी हम लोग का कितना हो गया? 50% जो है ये कुल हम लोग का क्या हुआ? अनुत्तीर्ण। यानी जो कि उत्तीर्ण की कितना होंगे? उत्तीर्ण हम लोग 100 से घटा देंगे, 100 से 50, तो हम लोग का क्या निकल के आ जाए? 50। कुल जो कि उत्तीर्ण कितना होंगे? 50 होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों विषयों में हम लोग का कुल उत्तीर्ण कितना हो गया? 50। कितना? 50 हो गया। और बुक में देखिए दोनों विषयों में जो कि उत्तीर्ण संख्या कितना दिया हुआ? 2500। कितना है? 2500 है। यानी हम लोग लाइन में बैठा सकते हैं जो कि हम लोग के हिसाब से 50 आया, ठीक है। और बुक में दिया गया कितना? 2500। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? हम लोग कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना मानते हैं? 100। यानी हम लोग 100 के बराबर निकालेंगे। तो देखिए 1 0 कट गया, 5 5 25 0 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हम लोग का 500 हो जाएगा, ठीक है। 500 और 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ जाएगा आंसर? 5000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन में देखिए दिया गया एक परीक्षा में 42% गणित में, किसमें? 42% जो है गणित में और 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब क्या? फेल हो गए। क्या हुए? फेल हो गए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कि दोनों दिया हुआ है वो दोनों क्या दिया हुआ है? वो फेल दिया हुआ है। क्या है?
फेल है, दोनों जो कि कितना प्रतिशत फेल है, 17% फेल है दोनों में। और मैथ में जो है, ठीक है, मैथ में फेल कितना है, 42%, कितना है, 42 है। और अंग्रेजी में यानी ENG में जो कि कितना है, 52%। ये सब देखिए अनुत्तीर्ण है, क्या है, अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, ये अनुत्तीर्ण है, ये भी हम लोगों का अनुत्तीर्ण है। लेकिन ये बीच वाला भी देखिए यहाँ पे अनुत्तीर्ण मिल गया, क्या अनुत्तीर्ण मिल गया। अभी देखिए तीनों अनुत्तीर्ण हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कि 42% अनुत्तीर्ण, तो 42 तो इधर से तो पहले हम लोग का 17 है, ये कितना है, 17 है। और यहाँ पे क्या डालेंगे जो कि हम लोग का 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 12 से जो कि 5 जाने से हम लोग का 7 हो गया, 3 से 1 जाने से हम लोग का 2 हो गया, यानी 25 अगर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इधर जो है, इधर पहले से इधर 17 दिया हुआ है, और कितना यहाँ पे डालेंगे कि जो कि 52 हो जाएगा, यानी 52 हो जाएगा। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचा, 4 से यानी 35 हो जाएगा, कितना होगा, 35 होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया तथा दोनों विषयों में 46 जो कि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, क्या हुए, उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ हम लोग को कुल जो कि कुल अनुत्तीर्ण यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 25 जोड़ 17 जोड़ 35 हो जाएगा, यानी 8 अगर हम लोग करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 7 17 का 7 1 हो गया, 3 2 5 6 और 1 7 हो जाएगा। हम लोग का कितना हुआ, 77 हो गया। लेकिन दोनों विषयों में जो कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण संख्या है, दोनों विषयों में, विषय में उत्तीर्ण क्या हो जाएगा, दोनों विषयों में उत्तीर्ण। तो हम लोग 100 से घटाएंगे, किससे, 100 से 77 घटाएंगे तो हम लोग का इधर निकल के आ जाएगा 3, इधर 2, जो कि यानी 23 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो कि हम लोग के हिसाब से दोनों विषयों में जो कि उत्तीर्ण कितना आया, 23, कितना हुआ आया 23, और बुक में कितना दिया हुआ, 46 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए पूछा गया तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगी, कुल हम लोग कितना बनते हैं, 100, यानी 100 के बराबर हम लोग निकालेंगे। 23 से 23, 23 दूने 46, यानी हम लोग का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200, यानी जो कि कुल जो कि अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में जो कि 200 हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों का अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में देखिए दिया गया है किसी कक्षा में जो कि 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान, जो कि 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44 जो कि प्रतिशत गणित विषय में चुने गए, ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जो कि जीव विज्ञान तथा जो कि गणित में से कम एक विषय चुना, ये दोनों में से कम एक विषय चुना हो, तथा जो कि 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने, 40 विद्यार्थियों ने क्या किए, दोनों विषय जो कि चुने हो, तो कक्षा में कुल जो कि कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया गया जो कि 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान, 72% विज्ञान, जो 72% किसमें, जीव विज्ञान में, और जो कि 44% कितना, 44% जो है वो किसमें, वो गणित में चुने गए, यानी टोटल हम लोग का यहाँ कितना हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा 6 7 4 11, टोटल कितना हो जाएगा 100, जो कि 16%। ये देखिए ये 100 से, ठीक है, कितना पार हो गया, 16, ठीक है, कितना हो गया, 16 हो गया, यानी कितना ज्यादा हो गया ये जो दोनों में, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, दोनों विषयों में क्या हो जाएगा, 116
घटाओ 100, यानी दोनों विषयों में हम लोग का कितना आ गया 16, कितना 16। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है जो कि हम लोग के हिसाब से 16 है, और बुक में देखिए दोनों विषयों में कितना विद्यार्थी जो कि है 40, कितना 40 चुने गए हैं, ठीक है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी 100 के बराबर हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए 4 4 16, 4 के 4 0, 4 के 4 4 25 में हम लोग का 100 होता है, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा ये 250 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि 250 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन जो होगा जो कि इस टाइप के जो कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि 73% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, कितना दोनों विषयों में, तो यहाँ देखिए दोनों विषयों में जो ये 73% ये उत्तीर्ण हुए। और क्वेश्चन में देखिए दिया है 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यहाँ पर 70% विद्यार्थी ENG में ये क्या हुए, ये उत्तीर्ण हुए, क्या है उत्तीर्ण है। और इसमें टोटल उत्तीर्ण कितना है 73 है। और जो कि गणित में, गणित यानी मैथ में कितना प्रतिशत उत्तीर्ण दिया हुआ है, यहाँ 65% ये उत्तीर्ण है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये जो बीच वाला है जो कि दोनों वाला, ये दोनों भी ये क्या है दिया हुआ, ये उत्तीर्ण है, और इधर भी हम लोग का उत्तीर्ण है। तो यहाँ देखिए उत्तीर्ण हम लोग को कितना करना है 70, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कितना है 73 है। ले अगर यहाँ पे अगर -3 अगर कर देंगे, 70 में अगर हम लोग -3 घटा देंगे तो उत्तीर्ण हम लोग का 70 आ जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर घटाएंगे तो हम लोग का फिर से हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 70 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए जो कि 73% यहाँ उत्तीर्ण है, तो 73 से हम लोग 65 अगर घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, माइनस हम लोग क्या करेंगे 8 करेंगे, ठीक है। तब जाके जो कि हम लोग का इस एरिया में, इसका एरिया में कितना होगा 65 होगा, कितना 65। जैसे कि इसका एरिया में जो कि 73 था, 73 में से अगर हम लोग -3 करेंगे तो हम लोग का जो कि अंग्रेजी में जो कि उत्तीर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो कि 70% हो जाएगी। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे जो कि इसका मैथ में भी हम लोग को कितना करना है 65, लेकिन इधर से ही पहले से हम लोग को कितना दिया हुआ 73, इसमें से अगर हम लोग 8 माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 65 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जो कि 73% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तथा कुल उत्तीर्ण जो कि परीक्षार्थियों की संख्या, जो कि कुल उत्तीर्ण टोटल उत्तीर्ण जो कि परीक्षार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ 248, कितना दिया हुआ है 248। तो यहां पर भी हम लोग कुल उत्तीर्ण निकाल सकते हैं। कुल उत्तीर्ण देखिए क्या होगा, यहाँ -3 प्लस सबको ऐड करेंगे -8, तो यहाँ देखिए है ना -3 प्लस 73 -8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले ले लेते हैं 73 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 3 11, तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 यहाँ 6, हम लोग का कितना है ये 62, जो कि दोनों विषय में जो कि कुल उत्तीर्ण हम लोग का कितना हो गया ये 62। और बुक में देखिए कितना दिया हुआ है जो कि 248, यानी 62 के बराबर कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा है तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। हम लोग जानते हैं कुल कितना बैठते हैं 100, तो यानी 100 के बराबर हम लोग निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग काटते हैं, देखिए 2 3 6, 2 के 2, 2 के 2, 2 दूनी 4, हम लोग को 2 4 8 हो गया, ठीक है। फिर 31 4 अगर काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी 124 हो जाएगा। ये इसके साथ गुना होता है तो क्या हो जाएगा ये 400, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये हम लोग का 400 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।